अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह की रहमत से ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है चिकन हार्ट पुलाव, जिसके अंदर हम चिकन के दिल के टुकड़े करके डालेंगे। और मुझे ये कहते हुए बहुत हंसी आ रही है कि हम ये मैंने इनको काट लिया। ये देखें, ये दिल के ऐसे काट के दो टुकड़े कर रहे हैं। मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। एक दिन हाँ, ये इसको ऐसे लेके इसके टुकड़े कर देंगे, टोटे टोटे कर देंगे इसको। और ये मैंने पोटे लिए हैं, एक पाव दिल है और एक पाव ये है। ये बाइट साइज़ के हम बना लेंगे। ये देखें, एक यहाँ से एक इसका स्लाइस, एक यहाँ से, ये देखें इस तरह के 4 टुकड़े कर लेने हैं। बस दिल के टुकड़ों का आज पुलाव पकेगा। अब एक कढ़ाई में मैंने 1/2 कप ऑयल ले लिया, उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया और इसमें एक प्याज में डाल रही हूँ बारीक कटी हुई। ये डाल के इसे हल्का सा रंग देना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं कर लेना, काले नहीं करने हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा इनका प्याजों का रंग थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसमें खड़े मसाले डाल रही हूँ। एक तेज़पात है, ये 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्च है और इसमें 4 लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची और ये थोड़ी सी सिनेमन स्टिक, ये दालचीनी, इसको हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इसे भूनेंगे। थोड़ी सी खुशबू जब आएगी तो इसमें हम ये चिकन के दिल डाल देंगे। बस ये मसाले की खुशबू आ गई, बस 30 सेकंड ही लगे हैं क्योंकि ऑयल हमारा गर्म है। अब इसमें मैं ये सारे डाल दूँ, इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। ये सारा जो है ना 1/2 kg है हमारा ये गोश्त है, दिल जो है 1 पाव पोटे हैं और 1 पाव दिल है। 1 मिनट मैंने इन्हें भून लिया है। थोड़ा सा देखिए इनका कलर वाइट वाइट हो गया। अब इसमें मैंने 1/2 स्पून अदरक लहसुन है और 3 बड़ी ये ग्रीन ये सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैंने काट लिया। ये भी इसमें डाल के बस इसे थोड़ा सा भूनेंगे जो खुशबू आए। 30 सेकंड हो गया ये हरी मिर्च और लहसुन को। अब इसमें मैंने 2 बड़े टमाटर ऐसे काट लिए हैं, अगर आपके पास छोटे हैं तो 3 डाल दें। इसको डाल के इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे और इसे मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी, 1 मिनट बस। ये तेज़ आंच पे मैंने 2 मिनट इसे पकाया है। अब मैं इसका ढक्कन डाल रही हूँ और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच ये नमक का टीस्पून है और 1 ही टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का। इसको थोड़ा सा डाल के अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, इतना पानी कि ये गल जाए और इसको ऊपर मैं मिक्स करके ढक्कन दे दूँगी। अब ये देखिए पानी खुश्क हो गया। ये मैंने दरमियानी आंच पे किया, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं थी। अब इसमें मैं 1 टीस्पून ये पिसा हुआ सूखा धनिया ये डाल देना और इसमें 125 ग्राम दही है, ये डाल देनी है। फेंट के मैंने डाल दिया और इसे मिक्स कर दें। थोड़ी सी आंच में हल्की कर दूँ। अब इस दही का पानी भी हमने भून के खुश्क कर लेना। अब 5 मिनट के बाद ये दही का पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसे थोड़ा सा भूनूंगी। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर दी है, ये बहुत ही टेस्टी पुलाव बनेगा। कौन सा पुलाव है? दिल के टुकड़ों का। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ये आपकी मेरे लिए मोहब्बत होगी। अच्छा बस अब इसका पानी खुश्क होने वाला है और घी देखे निकल रहा है। अब मैं इसे इसके अंदर पानी डालूंगी चावलों के लिए। बस अब इसमें एक उबाल आएगा तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। इसमें एक उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें चावल डालूंगी जो कि मैंने भिगो के रखे हुए हैं। आपने ये इसी तरह आपने जौन से भी आप चावल खाते हो लेकिन अच्छे हों, जो टूटे ना ज़्यादा।
मैं वैसे सेला वाले यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने 3 घंटे, कम से कम 2 घंटे तो इन्हें ज़रूर भिगोना होता है। ये डालकर अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसी स्टेज पे हम इसका नमक चखेंगे। आपको पानी का तो पता है ना, चावलों से 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए, आपके चावल कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अब इसमें नमक कम है, इसलिए मैं इसमें ½ टी स्पून और डाल रही हूँ नमक का। और इसमें 1 नींबू का रस, ये देखिए इसके मैंने बीज निकाल दिए हैं, इसमें बीज नहीं जाने चाहिए। अभी ये उसके ऊपर से डाल देंगे। ये डालने से चावल बहुत खिले खिले पकते हैं। ये डाल के पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी और डालेंगे बस, और इसे अब कवर कर देंगे पकने के लिए। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है तकरीबन। अब ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ऐसे, ये देखें, अब इसको हम दम पे रखेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। आपने भी चावलों में ज़्यादा चम्मच नहीं मारना, नहीं तो चावल सारे टूट के ख़राब हो जाते हैं। अब मैं इसकी आंच हल्की कर रही हूँ और इसे दम पे रख देंगे हम। हमारे चावलों को देखिए दम आ चुका है, 7 मिनट मैंने दिया है। अब मैं इसका चूल्हा बंद करके ये निकाल रही हूँ। देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे राइस बने हैं, एक एक दाना खिला हुआ है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ इन्हें। अब ये देखिए हमारी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही जूसी और ज़बरदस्त किस्म के राइस बने हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अभी इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।